है श्री कृष्णा, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। कृष्ण जी कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही ऐसी चीज़ है जहाँ विश्व और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, मगर अपना आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने जैसे हैं। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आँख में आंसू सीता के थे तो तड़प राम को भी हुई होगी। राधा कृष्ण को न पा सकी तो अधूरे कृष्ण भी रहे होंगे। जीवन जब ईश्वर के लिए सरल न था तो हम मनुष्य की औकात ही क्या है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और सब स्थिति का कोई बार नहीं। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा देगी। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो न लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। माना कि पुरुष बलशाली है, मगर जीतती हमेशा नारी है। कन्हैया के 56 भोग पर सिर्फ एक तुलसी की भारी है। जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ बुरे बन जाना ही ठीक है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है, चाहे नशा शराब का, पद, कद, रुपया, पैसे का हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप तब तक अच्छे हो जब तक आप सामने वाले के मन की करते हो। अपने मन की करते ही आपकी सारी अच्छाई खत्म हो जाती हैं। श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। राधा ने श्री कृष्ण ने पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच में बोलकर दुश्मन बना लो। आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। इंसान की शक्ति हमेशा उसकी आत्मा से होती है, और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। जो मनुष्य दूसरों के दुख और कष्ट समझता है, निश्चित ही ऐसे मनुष्य का दुख ईश्वर स्वयं हर लेते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाएं जहाँ तुम हो वहाँ सब तुम्हें प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। प्रेम बांटा गया तो रामायण लिखी गई, और संपत्ति बांटी तो महाभारत। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा ना किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरे साथ रहूँगा। कभी कभी इंसान भी गलत नहीं होता, परंतु उसकी परिस्थिति उसे गलत साबित कर देती है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ नहीं देते। धैर्य रखना, निराशा मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जब मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। हर इंसान के जीवन में
एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। कौन कहता है भगवान दिखाई नहीं देते, एक वही दिखाई देते हैं जब कोई दिखाई नहीं देते। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति भूल जाओ। कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और किसने कितना बचाया, इसलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया, सबको खाली हाथ भेज दिया, खाली हाथ ही बुलाया। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग धर्म के अनुसार कर्म नहीं करते हैं उसमें भावनाएं नहीं होती हैं। भावनाओं के बिना व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है, और शांति के बिना जीवन में सुख नहीं मिलता है। जो व्यक्ति अपनी सभी कामनाओं और अहंकारों को छोड़कर अपना कर्म करता है उसे शांति जरूर मिलती है। सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। जो व्यक्ति गलत इच्छाओं को और लालच को छोड़ देता है उसे शांति मिलती है। कोई भी इंसान इच्छाओं के बिना नहीं रह सकता, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को धर्म के अनुसार बदल जरूर सकते हैं। जिस व्यक्ति में जिज्ञासा है उसे ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञानी व्यक्ति से जब तक हम पूछेंगे नहीं तब तक वे कुछ बताएंगे नहीं। शास्त्रों में लिखी बातें, गुरु की बातें और अपने अनुभव में तालमेल बनाने से ही ज्ञान मिलता है। काम का चयन अपनी पसंद और अपने स्वभाव को ध्यान में रखकर ही करें। वही काम करें जिसे खुशी मिलती है। ध्यान रखें, जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा जरूर करें, काम अधूरे ना छोड़ें। भगवान का ध्यान करें और अपना काम भी करें। भगवान कभी भी कर्म छोड़कर सिर्फ भगवान का नाम लेते रहने के लिए नहीं कहते। कर्म किए बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। कर्म करने से जो सुख शांति मिलती है वह संन्यास लेने से भी नहीं मिल सकती। जिस व्यक्ति की दिनचर्या और खान पान व्यवस्थित है, जो अनुशासन में रहता है, वह दुखों से और रोगों से दूर रहता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध और सात्विक चीज़ें खानी चाहिए। विद्वान लोगों जैसे कर्म करते हैं, जैसा उनका आचरण होता है, सामान्य लोग उन्हीं कामों को और आचरणों को आदर्श मान लेते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म और आचरण अच्छे रखने चाहिए। जो लोग जिस इच्छा से भगवान का ध्यान करते हैं, जिस मनोकामना के लिए पूजा पाठ की जाती है, भगवान उसी के अनुसार फल प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य पूरा करना चाहिए, क्योंकि अकर्म करने के अच्छा है कर्म किया जाए। अकर्म करने हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं उसका मन स्थिर रहता है। इधर उधर की बातों भटकना नहीं है। जो व्यक्ति धर्म के अनुसार काम नहीं करते हैं वह झूठे मोह से उलझा रहते हैं। अधर्म करने वाले लोगों का जीवन व्यर्थ हो जाता है। कर्म न करने का विचार तुरंत छोड़ देना चाहिए। यश अपयश, सफलता असफलता के बारे में विचार नहीं करें। सिर्फ संभव भाव होकर अपना कर्म करना चाहिए। इसे भी योग्य ही कहते हैं। श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम क्यों रोते हो? तुम क्या लाए थे जो खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है। न खुशियों को पकड़ के रख पाते हैं और न दुख हमेशा के लिए ठहरता है।
आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। जिसको मुरली वाले की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसा पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जो इंसान दूसरों के लिए सोचता है, इसमें परमात्मा वास होता है, और जो अपने बारे में ही सोचता है वो माया का दास होता है।